हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू तगड़े क्लासेस कॉमर्स। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो डबल एंट्री सिस्टम में हम समझेंगे रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में। तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा पिछली क्लास में हमने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में समझा था और हमने उनके अकाउंटिंग रूल के बारे में समझा था। ठीक है, जब हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल में हमारा जो पहला पार्ट था बेटा दैट इज रियल अकाउंट। तो एक बार रियल अकाउंट के बारे में समझते हैं, उसके अकाउंटिंग रूल को देखते हैं बेटा, और हम ये देखते हैं कि वहां पे आपकी जो एंट्रीज हैं वो किस तरह से इफेक्ट करेंगी। ठीक है, real account, the account which exist really, the accounts which we can see, the things which we can see, touch, feel, वो सब चीजें किस में आती हैं बेटा? रियल अकाउंट्स में आती हैं। एवरी बिजनेस हैव सर्टेन असेट्स और प्रॉपर्टीज। ये जो भी हमारी असेट्स हैं, the things which belongs to business, which remains in the business for a longer time period and provide benefit to the business। ठीक है, वो सारी चीजें बेटा जिन पे बिजनेस का राइट है और जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगी इन टर्म्स ऑफ मनी, उन सबको हम असेट्स बोलते हैं और वो असेट्स आती हैं हमारी रियल अकाउंट में। ठीक है, तो बेटा ये जो अकाउंट है, इन अकाउंट्स को हम एग्जैक्टली ये सब चीजें एग्जिस्ट करेंगे बिजनेस में और इनसे फ्यूचर में मिलेगा बेनिफिट। ठीक है, तो बेटा रियल अकाउंट आपका जो है वो असेट्स को इंक्लूड करेगा और इसका जो अकाउंटिंग रूल रहेगा बेटा वो रहेगा हमारा डेबिट what comes in and credit what goes out। ठीक है, आपकी जितनी भी असेट्स, अब बेटा जो आपका मॉडर्न अप्रोच था एक बार उसको भी ध्यान से रिकॉल कीजिए कि हमने असेट्स में क्या किया था कि जब हमारी असेट इंक्रीज हो रही थी तो हम उनको कर रहे थे डेबिट, और जब हमारी असेट डिक्रीज हो रही थी बेटा हम उनको कर रहे थे क्रेडिट। सेम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा व्हाट कम्स इन का मीनिंग क्या है? बिजनेस में असेट कब आएगी बेटा? जब हम उसको परचेज करेंगे तो वो क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी और हम इसको डेबिट करेंगे। सेम इसी तरीके से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी असेट बिजनेस के बाहर कैसे जाएगी? जब हम इस असेट को सेल करेंगे या फिर ये जो असेट है ये हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा हमारा रियल अकाउंट में। कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पल समझेंगे जहां पे हम देखेंगे कि कौन सा अकाउंट हमारे डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। उससे पहले जो बेटा रियल अकाउंट है इसकी एक प्रॉपर मीनिंग जो है वो देखते हैं। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the properties of business। ठीक है बेटा, इनको इजीली मनी फॉर्म में मेजर किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या रहा? द बिलोंगिंगनेस, द थिंग्स जो आपकी बिजनेस में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिस्ट करेंगी और आपके बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, आपकी जो रियल अकाउंट है उसमें सारी एसेट्स आएंगी, आपकी करंट एसेट्स भी होंगी, फिक्स्ड एसेट्स भी होंगी।
तो बेटा ये सब चीजें हमारी आएंगी। कुछ असेट्स के नेम हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि बेटा आपका सबसे पहले तो कैश हो गया, ठीक है बेटा। बैंक अकाउंट को यहाँ पे नहीं लेते हैं, बैंक अकाउंट जाता है हमारा पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद आपका कैश के बाद बेटा हमारा स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। जो आपके डेटर्स या क्रेडिटर्स है बेटा, और दो क्रेडिटर्स तो इसका पार्ट है ही नहीं, बट डेटर्स हमारी असेट में आता है, लेकिन रियल अकाउंट में हम उसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम ऑलरेडी उसको जो है वो पर्सनल अकाउंट में देख चुके हैं, ठीक है। तो बेटा कैश हो गया, स्टॉक हो गया, उसके बाद हमारी अगर लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा, आपके बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी है, अगर हमारे पास कोई व्हीकल है वो आ जाएगा बेटा, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है वो आ जाएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएंगे, फर्नीचर आ जाएगा, ये सब चीजें हमारी रियल अकाउंट में आएंगी। और इन सब पे सेम रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब कोई असेट परचेज होगी बेटा और वो बिजनेस में आएगी, बिजनेस में बढ़ेगी, हम उसे डेबिट करेंगे। और जब कोई असेट हमारी बिजनेस के बाहर जाएगी, मतलब हम उसको सेल करेंगे या वो डिस्कार्ड हो गई, तो वो हो जाएगी बेटा क्रेडिट, ठीक है। जैसे कुछ ट्रांजैक्शन अब देखते हैं, ठीक है। जैसे हम ये बोलते हैं परचेज्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर ₹50,000, ठीक है। तो बेटा ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें इफेक्ट किस पे आया, इसमें इफेक्ट आया दोनों के दोनों रियल अकाउंट पे, ठीक है। अगर हमने कंप्यूटर परचेज किया है बेटा, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बिजनेस में आया, ठीक है। तो हमने क्या कहा था बेटा, द असेट विच कम्स इन, उसे क्या करना है, डेबिट। तो बेटा कंप्यूटर सिस्टम, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम हुआ, या फिर हमारी फोटोकॉपी मशीन हुई, या हमारे अलग अलग जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स जो ऑफिस में यूज होती हैं, तो हम इनको कलेक्टिवली एक नाम दे देते हैं बेटा ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो जो ये कंप्यूटर सिस्टम आया है इसको हम इस नेम से भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम ये कहेंगे कि जो हमारे ऑफिस इक्विपमेंट है वो इंक्रीज हो गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डेबिट। जब हमने इस कंप्यूटर सिस्टम को परचेज किया है बेटा, इसके बदले में भी जो चीज बिजनेस के बाहर गई है वो भी क्या है बेटा, वो भी एक असेट है क्योंकि आपने कैश पे किया है, ठीक है। तो बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर सिस्टम आया तो हमने उसको डेबिट कर दिया, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बेटा इस कंप्यूटर को खरीदने के लिए हमारे पास से पैसा बाहर गया है, तो जो आपका कैश अकाउंट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जब भी असेट खरीदेंगे वो असेट हम कैसे खरीदेंगे, कैश देके खरीदेंगे या फिर उधार पे खरीदेंगे, ठीक है। अगर बेटा उधार में खरीदते हैं तो वहां पे हमारे लाइबिलिटी जनरेट होती है, मेन जो इफेक्ट आया कि जो असेट खरीदी गई वो हमारे पास आ गई, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक और ट्रांजैक्शन की, हम लिखते हैं लैंड परचेज्ड फॉर ₹20 लाख। तो बेटा यहाँ पे जो लैंड परचेज हुई है, व्हाट केम इनटू द बिजनेस, व्हिच एसेट केम इनटू द बिजनेस, बिजनेस में हमारी लैंड जो है वो आई है, तो हमने लैंड को कर दिया डेबिट, और इस लैंड को परचेज करने के लिए हमें क्या पे करना पड़ा बेटा, कैश अमाउंट पे करना पड़ा, तो कैश क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट हो जाएगा।
बाय चांस अगर पेमेंट हमने चेक से की है बेटा, तो चेक के केस में जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस में एक असेट आ गई और वो हमारी हो गई डेबिट। ठीक है, तो बेटा जितनी भी असेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की, वो सब की सब किस में आएंगी, वो सब आएंगी हमारी रियल अकाउंट में। और जब हम उनको परचेज करेंगे, जब हम उनको खरीदेंगे, तो बेटा वो डेबिट होंगी। और जो असेट बाहर जाएगी बिजनेस से या कम हो जाएगी, वो हमारी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका भी लिखते हैं बेटा। जैसे हम ये कहते हैं कि आपके बिजनेस में फायर अकर हुई एंड फर्नीचर लॉस्ट फॉर रुपीज 70,000। ठीक है बेटा, कितने रुपए का जो फर्नीचर है वो आपका लॉस हो गया, 70,000 का। ठीक है बेटा, जो फर्नीचर लॉस्ट हो गया, दैट मीन्स नाउ दैट इज नॉट इन द बिजनेस, वो बिजनेस के अंदर नहीं है, वो बिजनेस से बाहर जा चुका है। ठीक है, तो हमारा बेटा लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और जो हमारी असेट डिस्ट्रॉय हो गई, फर्नीचर, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजीली हम जो सेम अप्रोच मॉडर्न अप्रोच में यूज कर रहे थे, वही सेम थिंग यहाँ पे है, सिर्फ आपका लाइंस का डिफरेंस है। अदरवाइज बेटा असेट जब जब बिजनेस में बढ़ रही है वो डेबिट हो रही है, और जब बिजनेस से कम होती है बेटा तो वो क्रेडिट हो रही है। ठीक है, अब असेट्स के ना कुछ टाइप्स होते हैं बेटा, और उसी के बेसिस पे हमारे रियल अकाउंट के टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टाइप्स हो गया, क्लासिफिकेशन हम इसको बोल सकते हैं। तो असेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसी के बेसिस पे बेटा ये रियल अकाउंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स, तो एक हो गए बेटा टेंजिबल रियल अकाउंट, और एक हो गए हमारे इनटेंजिबल। बेटा असेट्स की डेफिनेशन कॉमन है कि वो सारी चीजें जो बिजनेस में रहेंगी और बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगी, वो क्या हो गई बेटा असेट। ठीक है, अब टेंजिबल क्या होती हैं, वो सारी असेट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, एंड द वैल्यू ऑफ दोज कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, और बिजनेस की मैक्सिमम असेट्स बेटा हमारी टेंजिबल रियल अकाउंट में ही आती हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि ये दोनों रियल अकाउंट में है, चाहे टेंजिबल एसेट्स है चाहे इनटेंजिबल एसेट्स है, जो अकाउंटिंग रूल है वो दोनों पे सेम अप्लाई होगा बेटा। दोनों ही तरह की जो एसेट है बेटा, अगर वो इंक्रीज होती हैं, अगर वो बिजनेस में आती हैं, वो डेबिट होंगी, अगर वो बिजनेस से बाहर जा रही है बेटा तो वो क्रेडिट होंगी। ठीक है बेटा, रियल एसेट्स आपकी जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो कौन सी है, वो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन सब चीजों को हम छू सकते हैं, इन सब चीजों को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ये सब रहेंगी हमारी टेंजिबल एसेट्स। इनको वैल्यूएट करना काफी इजी होता है, इनको इनकी जो कंडीशन है बेटा उसको आराम से देख के ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हमारी मशीन जो भी एसेट्स हैं उनकी जो दे आर इन अ गुड कंडीशन या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है।
ठीक है बेटा। इंटेंजिबल या जो हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, इसमें भी सारी असेट्स ही आएंगी और ये असेट्स भी बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट प्रोवाइड करती हैं। इन असेट्स को भी हम मेजर कर सकते हैं बेटा इन टर्म्स ऑफ मनी, और ये असेट्स भी हमारी नॉर्मल असेट की तरह ही सेल और परचेज की जा सकती हैं, लेकिन बेटा वी कैन नॉट सी एंड टच दीज असेट्स। ठीक है, तो द असेट्स विच कांट बी सीन और टच्ड, उसे हम लेते हैं इंटेंजिबल असेट्स में, बट डेफिनेटली देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट जब हमें उनसे बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, इसमें बेटा चार मेन है जो असेट्स आती हैं आपकी। इसमें आएगी हमारी गुडविल, इसमें आएंगे हमारे पेटेंट, कॉपीराइट्स, तो बेटा ये सब चीजें ट्रेडमार्क, ये हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है, दोनों पे ही आपका डेबिट होगी चीजें जब ये आपके बिजनेस में आएंगी, और अगर ये बिजनेस से बाहर जा रही है बेटा तो ये आपकी क्रेडिट होंगे। ठीक है, जैसे इफ वी हैव परचेज्ड अ बिजनेस तो साथ में गुडविल भी हम परचेज करेंगे, तो गुडविल अकाउंट क्या होगा बेटा, डेबिट होगा। अगर हमने मनी पे की है उसके एवज में तो हमारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा रूल्स क्लियर हैं दोनों अकाउंट के, मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल के, और हमें इसमें क्या क्या चीजें हम आते हैं दैट इज क्लियर। ठीक है, अब हम दूसरे इम्पर्सनल अकाउंट पे देखते हैं बेटा, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल को अगर हिंदी मीनिंग बोला जाए बेटा तो इसका मीनिंग होता है नाम मात्र, मतलब एक्चुअल में ये अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। ये अकाउंट सिर्फ कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं बेटा जहां पे आपका पैसा या तो बिजनेस के बाहर जा रहा है या बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो अकाउंट है बेटा ये एक्चुअल में हमारे किस तरह के हैं, which are in name only and do not really exist. These are opened simply to explain the nature of head for which the cash has been paid or received. ठीक है बेटा, ये सिर्फ उन अकाउंट्स को हेडिंग देते हैं या उन ट्रांजैक्शंस को हेडिंग देते हैं जहां पे हमारा पैसा या तो बिजनेस के बाहर जा रहा है या हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है बेटा, जब आपका पैसा जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम उसको नेम देते हैं एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में जो अकाउंट बनेंगे वो एक्सपेंसेस के लिए होंगे और इनकम के लिए होंगे। ठीक है बेटा, जब जब हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसके साथ हम लोगों को लॉसेस भी हो सकते हैं, और जब इनकम होती है बेटा तो हमें रेवेन्यू या गेन भी मिल सकता है। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट में कुछ ऐसा एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, एग्जैक्ट अकाउंट नहीं है जैसा रियल अकाउंट में था बेटा। ये हमने हेडिंग दे दी जब हम कैश पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, बिजनेस में पैसा जिस ट्रांजैक्शन या जिस वर्क की वजह से आएगा या जाएगा। ठीक है, तो बेटा आपके जो नॉमिनल अकाउंट है वो मेनली चार हेड के अंदर आते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड लॉसेस। ठीक है, और बेटा इसके लिए जो अकाउंटिंग रूल होगा वो क्या होगा, अकाउंटिंग रूल होगा हमारा डेबिट ऑल
expenses and losses, credit all incomes and gains। ठीक है, तो बेटा जब हमने इनकम और एक्सपेंस को भी देखा था हमारे मॉडर्न अप्रोच में, वहां भी हमने कहा था कि इनकम बेटा जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो वो जो है वो डेबिट होते हैं। ठीक है, अच्छा इनकम और एक्सपेंसेस में भी ना बेटा आपके जो अकाउंट है वो कई बार सिमिलर होते हैं, उनके साथ जो वर्ड यूज किया गया है उससे हमें पता चलता है कि ये इनकम की कैटेगरी में जाएगा या एक्सपेंसेस में। ठीक है, जैसे कॉमन हम चीजें लिखते हैं बेटा, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस। अगर आपने रेंट के साथ पेड वर्ड यूज किया बेटा तो ये क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। अगर रेंट के साथ रिसीव्ड वर्ड आ गया बेटा तो यही चीज क्या हो गई, आपकी इनकम हो गई। सेम ऐसे ही कमीशन रिसीव्ड अगर है तो ये हो गया बेटा हमारी इनकम, और बाय चांस हमने सेल्स पे कमीशन पे किया है तो वो हो गया हमारा एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे किया है बेटा तो ये हो गया एक्सपेंस, और बाय चांस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है तो वो हो गई हमारी इनकम। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ेगा जिस जिस ट्रांजैक्शन से पैसा जा रहा है वो एक्सपेंस हो जाएगा बेटा, और जिसकी वजह से पैसा आ रहा है वो हमारा इनकम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेंट, कमीशन, इंश्योरेंस ये सिर्फ क्या है हमारी, ये हेडिंग्स है हमारी इनकम और एक्सपेंसेस की। एक्चुअल में इस तरह की जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती बेटा। रियल में असेट्स आ जाती हैं और पर्सनल में आपका पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही वाले जो एक्सपेंसेस हैं, जैसे बेटा अगर हमने कहा रेंट पेड, ठीक है, तो यहां से कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो जाएंगे हमारे, एक तो रेंट अकाउंट, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो वो क्या होगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, बिजनेस से कैश बाहर जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा बेटा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड अगर हमारे पास है तो बेटा आपको किस फॉर्म में रिसीव होगा कमीशन, कैश की फॉर्म में होगा। एक असेट है वो बढ़ रही है तो कैश हो जाएगा बेटा हमारा डेबिट, और ये जो कमीशन है ये आपका हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि ये इनकम का एक रीजन बन रहा है। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपका डेबिट और क्रेडिट होंगी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि इन इनकम और एक्सपेंसेस के आगे, या मैं ये कहूं ये जो नॉमिनल अकाउंट है बेटा, इनके आगे अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग गया तो ये आपके नॉमिनल अकाउंट में ना रह के हमारे चले जाएंगे पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, जब मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताया था तब भी ये चीज एक्सप्लेन की थी बेटा, अगर रेंट है, रेंट पेड है वो नॉमिनल है, अगर प्रीपेड रेंट आ गया बेटा या रेंट पेड इन एडवांस आ गया तो वो हमारा क्या हो गया, वो बन गया हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि हमारे तीन अकाउंट हैं, पर्सनल हो गए, रियल हो गए और नॉमिनल। बेटा पर्सनल का रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रियल में जो हमारा रूल अप्लाई हुआ वो अप्लाई हुआ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अब नॉमिनल में बेटा
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बेटा अब थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन हमारे डबल एंट्री सिस्टम वाले चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। बेटा पर्सनल अकाउंट होंगे जो किसी पर्सन के नेम से या पर्सन से रिलेटेड होंगे बेटा। रियल अकाउंट होंगे हमारे जो असेट से रिलेटेड होंगे, और नॉमिनल अकाउंट होंगे हमारे इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, तो बेटा एक एक करके यहाँ पे हम अकाउंट्स को देखते हैं और उनका नेचर डिस्कस करते हैं। कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल अकाउंट हमारा ऑनर इन्वेस्ट करता है, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट करता है, तो ये आता है हमारे पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या रहेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, उसके बाद बेटा रेंट पेड, रेंट पेड एक्सपेंस है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। परचेज अकाउंट, बेटा परचेज जब हम गुड्स परचेज करते हैं और हमें क्या पे करना पड़ता है बेटा, बदले में पैसा देना पड़ता है, तो ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी या तो इनकम जनरेट हो रही है या फिर एक्सपेंसेस। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट बेटा बिजनेस की असेट में आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं बेटा, क्योंकि हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को सिमिलर मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जो कैश अकाउंट होता है बेटा वो हमारा असेट से रिलेटेड होता है और वो हम अपने बिजनेस में ही मेंटेन करते हैं, इसलिए उसे हम रियल अकाउंट में लेते हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट है बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन के नेम से या ऑनर के नेम से बैंक में मेंटेन होगा, तो ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कौन सा हो जाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। उसके बाद डेटर्स, बेटा डेटर्स जो हैं वो भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे, क्योंकि डेटर्स कौन हो सकते हैं हमारे, डेटर्स हो सकते हैं हमारे कस्टमर्स, और ये कस्टमर कोई इंडिविजुअल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, गुडविल अकाउंट, बेटा गुडविल आएगा हमारा रियल अकाउंट में। ठीक है, इनटेंजिबल असेट है, लेकिन टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो दोनों ही असेट्स हमारी रियल अकाउंट में आती हैं। बैड डेब्ट्स, ठीक है, बैड डेब्ट्स क्या है बेटा, एक्सपेंसेस हैं, वो डेटर्स जिन्होंने आपको पैसा नहीं दिया या जिन डेटर्स से आप पैसा रिकवर नहीं कर पाए, तो बेटा बैड डेब्ट्स एक तरह से एक्सपेंस है, एक तरह से लॉस है बिजनेस के लिए, तो ये हमारा आएगा नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, ड्रॉइंग्स, बेटा कैपिटल होता है जो अमाउंट प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया, ड्रॉइंग्स हो गई हमारी जो अमाउंट प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, चाहे पेड है या रिसीव्ड है बेटा, ये दोनों चीजें हमारी नॉमिनल अकाउंट में आएंगी। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट भी हमारा परचेज की तरह ही है बेटा, परचेज से पैसा जा रहा है, सेल्स से पैसा आ रहा है, तो ये भी आपका नॉमिनल में चला जाएगा। कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट, और बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा बैंक अकाउंट भी हमारा पर्सनल में आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी। ठीक है, एक लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है कि बैंक ने आपको आपके अकाउंट से ज्यादा पैसा दे दिया है, तो ये भी हमारा आएगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेंसेस हैं, पैसा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट।
पेटेंट अकाउंट, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, सब चीजें आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में आती हैं बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। और लास्ट में है प्रीपेड सैलरी। ठीक है बेटा, अगर आपका सैलरी होता तो ये आ जाता हमारा नॉमिनल में, लेकिन ये प्रीपेड सैलरी है यानी सैलरी पेड इन एडवांस, तो ये होगी हमारी पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और ये कौन सा पर्सनल अकाउंट होगा बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हमने पर्सनल अकाउंट की कैटेगरीज नहीं, हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि हमारा कौन सा अकाउंट जो है वो किस हेड के अंडर हमारे डिस्कस होंगे। ठीक है, तो बेटा डबल एंट्री सिस्टम से हमें क्लियर हो गया कि हमारे तीनों टाइप्स ऑफ अकाउंट कैसे बनेंगे और उनमें किस तरह से डेबिट और क्रेडिट होंगी चीजें। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्लास में जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, अपने कंसेप्ट्स पे काम करते रहिए। थैंक यू बेटा।